जिला नूंह के जिला परिषद के चेयरमैन जान मोहम्मद को वार्ड 19 से जिला परिषद पद से अयोग्य करार दिया गया है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के निर्देश पर हरियाणा ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक ने संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है। जिला परिषद जान मोहम्मद द्वारा पंचायती भूमि पर अवैध कब्जे की वजह से यह संज्ञान लिया गया है। जान मोहम्मद अब जिला परिषद के चेयरमैन भी नहीं रहेंगे। विभाग की इस कड़ी कार्रवाई से जिले के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि पुनाना उपमंडल के गांव अकबरपुर में रहने वाले जान मोहम्मद जिला पार्षद के वार्ड नंबर 19 से चुनाव जीतकर जिला पार्षद बनने के साथ ही जिला पार्षदों के समर्थन व भाजपा के सहयोग से चेयरमैन बने थे। जिला पार्षद बनने के बाद से ही उन पर पंचायत भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप लग रहे थे। इसी को लेकर जिला पार्षद के वार्ड नंबर 4 से पार्षद यहूदा मोहम्मद ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर जान मोहम्मद पर कार्यवाही की मांग की। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए करीब 8 माह पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक को कार्यवाही करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई अगली 10 अप्रैल थी, जिससे एक दिन पहले ही 9 अप्रैल को निदेशक जयकिशन अभीर ने संज्ञान लेते हुए जान मोहम्मद को जिला पार्षद के पद से अयोग्य करार दे दिया। जिला पार्षद की सदस्यता रद्द होने के साथ ही अब जान मोहम्मद को जिला प्रमुख के पद से भी हाथ धोना पड़ेगा। याचिकाकर्ता ने बताया कि जान मोहम्मद ने पंचायत की करीब 4 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसको 2004 में एसडीएम कोर्ट फिरोजपुर झिरका ने जान मोहम्मद को पंचायत भूमि पर बनाए गए अवैध मकान को बेदखल कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा, जिसको आधार मानते हुए यह कार्रवाई की गई। यह है संविधान से बड़ा कोई नहीं होता। मेरी जो अपनी सोच है, मैं संवैधानिक प्रक्रिया जो भी है मैं उसको अडॉप्ट कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी लड़ाई में हर जगह जीतता रहूंगा, क्योंकि जो सच्चाई की हमेशा जीत होती है। झूठ एक बार चलेगा लेकिन आगे वो बार बार लड़खड़ाएगा उससे और वो गिरेगा। संविधान की उससे ही तो बड़ा प्रधानमंत्री बना। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो आज देश में राज कर रही है वो भी संवैधानिक प्रक्रिया को अडॉप्ट करके वो राज कर रही है। तो संविधान से बड़ा कोई नहीं है। मुझे तो ये उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी ऐसे भ्रष्ट आदमी को बहुत जल्द से जल्द बर्खास्त करेगी, अपनी पार्टी से निष्कासित करेगी, जिसने पूरे जिले में पंचायत राज में ये सारे फ्रॉड कर रखे हैं, कमीशनखोरी, घोटाले। आम जिले के आवाम का पैसा अपने घर में ले जाए एक आदमी, क्या उसको आप ईमानदार कहोगे? पंचायत के सारे रिकॉर्ड को ये लॉक करके बैठे हुए हैं सारे अधिकारी, और ये सब मिलकर ठेकेदारी कर रहे हैं। जिला परिषद के अधिकारों का, जो जितने भी जिला परिषद के मेंबर हैं उनके अधिकारों का खनन हो रहा है, उनको रिकॉर्ड तक नहीं दिखाया जाता जो उनका संवैधानिक अधिकार है। सारे रिकॉर्ड लॉक कर रखे हैं। रात को जो भी कानूनी प्रक्रिया है हम उसको अडॉप्ट करेंगे और उसी को लेकर हम ये जो फैसला आया है ये बहुत अच्छा फैसला आया है, और अब ये बड़ा लेट हुआ है, जो कि आना पहले ही था ये। और सरकार की प्रॉपर्टी को पंचायत राज ही पंचायत की जमीनों को इस तरीक़ा से दबवाएगा तो ये ज़मीन तो रहेगी नहीं पंचायत के पास। ये तो बहुत पहले इस पे सरपंच था, सरपंच ही हटाना था ये। सरपंच के उस बाद में जब ये दाबता रहा ज़मीन को, आगे बढ़ता रहा, तो ये जो फैसले हैं लेट होने के कारण ये पंचायत की ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने का वो होता है। तो ये अच्छा फैसला लिया है और ऐसे फैसले आने चाहिए ताकि जमीन, सरकारी जो प्रॉपर्टी है, पंचायत जो प्रॉपर्टी है, वो पंचायत के पास रहे। ये तो इनको मेरे हिसाब से हो गए कुछ 40, ये तो कर रहे हैं समझो अपने दादा के टाइम से इस पे लग रहे हैं। दादा के नाम अभी भी पंचायत रिकॉर्ड में पूरा परिवार बैठा है इसमें, टिके बैठे हैं, सारा परिवार खेती भी कर रहा है, मकान बनाए हुए हैं, सारे वो बांट रखे हैं, पूरा वो पंचायत जमीन पर काबिज है। तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई ये होनी चाहिए कि इनकी FIR और होनी चाहिए, और इन पर जो मकान जो बना रखे हैं, जो उनको हटाने के लिए जो खर्चा लगता है वो खर्चा इनसे लिया जाए, वसूला जाए। और अब तक जो इन्होंने पंचायत की जमीन का इस्तेमाल किया है उसका इन पर जुर्माना हो, और इनको आगे, ताकि इन सब लोगों को नसीहत मिले कि आगे कोई इस तरीका कोई काम नहीं कर पाए, सरकारी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं करे या लीज पे ले। लीज पे लेते जो प्रक्रिया है देने की, ये उस पर सरपंच बनते हैं, उस पर काबिज होकर बैठ जाते हैं। ये तो विकास के लिए थोड़ी बनते हैं, ये तो अपना विकास करने के लिए बनते हैं। पंचायत राज में जितना मेवात के अंदर घोटाला हुआ है, मैं कहता हूँ पूरा प्रदेश एक तरफ है, मेवात एक तरफ है। इन्हीं लोगों ने क्या है कि 2 साल तो खट्टर साहब खुद सरपंच रहे, 2 साल खट्टर साहब सरपंच रहे, तो 2 साल में जो घोटाला हुआ है, खट्टर साहब के टाइम में सरपंच भी थे, CM भी थे, कि कोविड टाइम में सरपंच तो सब हट गए थे,
तो उन्हीं के पास चार्ज था, वो सीएम भी है, सरपंच भी थे उस टाइम का, देखो आप। और गाज गिरती है सरपंचों पे, गाज गिरती सरपंचों पे, जो टेक्निकल आदमी है, जई है, एबीपीओ है, माल तो वो खा गए सारे, और गाज गिरती है तो उनके पास। कोई भी टेक्निकल आदमी जेल के अंदर नहीं गया, सरपंच जेल के अंदर जाते हैं। तहसीलदार रजिस्ट्री करता है, नंबरदार जेल काटता है, कमीशन तहसीलदार खाता है, नंबरदार जेल में जाता है। ये सरकार की जो ये सिस्टम है, ये बिल्कुल ये गलत हो रहा है। तो इस पर जब तक सरकार एक्शन नहीं लेगी और चोर से चोर नहीं गएगी, जब तक ये सिस्टम बंद नहीं होगा। मैं ये कहता हूं सरकार को इन मामलों पर अलर्ट रहना चाहिए, ताकि ये सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी पैसा है, ये सरकारी जो पैसा है आम जन का पैसा होता है, इसे टैक्स में लिया जाता है, और ये विकास में जो आता है इसको चंद लोग खा जाते हैं, और गरीब आदमी को मार लगती है। सरपंच तो मार खाते इसमें, माल और खाते हैं।